हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D प्लेन के एक्सरसाइज 30.1 के लेक्चर 22 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग टाइप 10 के प्रश्नों को बात करेंगे। टाइप 10 के प्रश्न के लिए अलग से कोई थ्योरी नहीं है, पीछे के जितने सारे प्रश्न पढ़े हैं उन सारे प्रश्नों के थ्योरी से ही इसको बनाना है। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन में एक जगह आपका बुक पे मिस प्रिंट है, जो यहाँ पर पैरल जो प्लेन्स मैंने लिखा है वहाँ बुक पे लाइंस लिखा हो गया है। ठीक है, लाइन रहेगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक ना। तो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, मतलब उस लाइन का इक्वेशन लाना है जो इस पॉइंट से पास करे एंड पैरेलल टू द प्लेन्स, ये दोनों प्लेन के पैरेलल हो, है ना। सिंपल क्या है मसला, वो जरा ध्यान देंगे। देखिए क्या है सो, मान लें कि ये दो कोई प्लेन इस प्रकार से हैं, एक कोई दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं, प्लेन पैरेलल होंगे। देखिए मान लो कि इस प्रकार से, प्लेन कहने का मतलब इस प्रकार से दो कोई प्लेन है, इस प्रकार से कोई दो प्लेन है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, ऐसे भी दिया गया है, ऐसे भी हो सकता है। और इन दोनों प्लेन के पैरेलल एक लाइन है इस प्रकार से। ठीक है, तो उस इक्वेशन निकालना है। मान लेते हैं कि एक प्लेन इस प्रकार से है, हाँ, और दूसरा प्लेन भी इस प्रकार से है, हाँ। तो ये जो प्लेन है ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 1 है, दिया गया x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 5। ये प्लेन 2 है, सच दैट x 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6, ये दिया गया है। अब इन दोनों प्लेन के पैरेलल एक लाइन है, ये वाला लाइन, ये लाइन है जो कोई एक पॉइंट से पास करता है A से, और वो दिया गया है 1 2 3, ये दिया गया है। तो कहता है ये जो लाइन L है इसका इक्वेशन क्या होगा। प्रश्न आ गया। यही जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्वेश्चन जो है इन दोनों प्लेन का जो है इक्वेशन जो दिया गया है, 58 जो क्वेश्चन है इन दोनों प्लेन का जो है इक्वेशन वेक्टर दिया गया है और क्वेश्चन सेम है, इसी लाइन का इक्वेशन लाना है। तो जब वेक्टर इक्वेशन में दिया रहेगा तो r का वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और दोनों कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। और जब कार्टेशियन फॉर्म में आएगा तो इस क्वेश्चन को जैसे बनाएंगे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 58 बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, देखो P1 सच दैट x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 होगा। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 प्लेन P1 आर, इसको मैंने A1 बोल दिया, इसको मैंने A1 कितना मिल गया 1, B1 कितना मिल गया -1, और C1 कितना मिल गया 2। डायरेक्शन रेशियो कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z। उसी प्रकार सिमिलरली P2 का जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, प्लेन 2 का 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो बताइए देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन P2R क्या दिया गया है, बोलो A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइनेट से डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। दोनों को मिल चुका है। अब सिंस मान लेते हैं कि देखो कोई भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा बहादुर, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, या तो L भी लिखता है, कोई L भी लिखते हैं हम लोग बुक में, m, और z माइनस z1 बाई n, है ना। इसमें से मेरा देखेंगे x1 y1
और Z1 का व्यवस्था है, ये हमारा क्या है X1 Y1 और ये Z1 दिया गया है। मुझे L M और N लाना है, मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन L लाना है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L लाने के लिए हम लोग इन दोनों प्लेन का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। तो कैसे देखते हैं, मान लेते हैं लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L आर, मान लेते हैं L M एंड N मान लिया है ना। अब सिंस देखो, सिंस क्या है, लाइन L पैरेलल टू प्लेन P1। अब जब लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हैं, तो जब लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होगा। तो बता देयरफॉर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर 0, यही होगा। दैट इज, बताइए हम लोग क्या मिलेगा, देखो A1L प्लस B1M प्लस C1N इक्वल टू 0। तो A1 कितना है 1 इंटू L, B1 कितना है -1 इंटू M प्लस C1 कितना है 2 इंटू N इक्वल टू 0। तो फाइनली जो मेरा इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा, L माइनस M प्लस 2N इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। आई होप दैट क्या आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। नेक्स्ट उसी प्रकार देखेंगे कि सिंस मेरा क्या है, सिंस लाइन L पैरेलल टू दिया गया है, प्लेन 2 दिया गया है, तो बताइए इसके लिए क्या होगा, दैट इज इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा। तो A2L प्लस B2M प्लस C2N इक्वल टू 0 होगा। अब बताइए A2 कितना है 3L प्लस B2 कितना है 1 इंटू M प्लस C2 कितना है 1 इंटू N इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरा क्या मिला 3L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए हम इसको इरेज करते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए क्या मिलेगा। सो देखिए इक्वेशन 1 कितना है, L माइनस M प्लस 2N इक्वल टू 0, और ये कितना है 3L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0। देयरफॉर बोलो क्या मिलेगा, L बाई, ये बंद कर देते हैं, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, बीच माइनस लगता है, ये बंद हो गया। फिर नीचे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आपको बार बार बहुत बार बताया गया है। M बाई, M जब करते तो M को बंद कर नीचे स्टार्ट कर 3 इंटू 2 है ना, माइनस ये बंद हो चुका है 1 इंटू 1, N बाई, N बंद हो जाएगा, फिर नीचे ऊपर से 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -1। तो फाइनली मेरा क्या मिल जाएगा, L बाई -1 -2, M बाई 6 -1, N बाई 1 प्लस 3। तो डायरेक्टली हम लोग क्या मिला, L बाई -3, M बाई 5 और N बाई 4। हाँ, तो इक्वल टू में लेमडा मान लिया, ठीक है। तो बताओ देयरफॉर L इक्वल टू -3 लेमडा, M इक्वल टू 5 लेमडा और N इक्वल टू 4 लेमडा। देयरफॉर कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L आर, देखो क्या मिला, L इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो तो -3, 5 और 4। क्योंकि जब डायरेक्शन रेशियो लेते हैं तो वहाँ से कोई कांस्टेंट होता है उसको हटा देते हैं,
तो कांस्टेंट हटा देंगे इसको, क्या यहाँ से लैम्डा 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 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब देखो ये पैरेललिज्म की कंडीशन से हम लोगों ने इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया है, तो इक्वेशन निकाल लेंगे। देखिए मेरा क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन पॉइंट 1 2 3 और एक इसके इक्विवेलेंट है x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज आर क्या है -3 ये L क्या है और 5 ये M और 4 और N इज, बोलिए क्या होता है, x माइनस x1 बाई L, y माइनस y1 बाई M, z माइनस z1 बाई N। तो बताइए x माइनस x1 1 बाई L -3, y माइनस y1 y1 2 बाई M क्या है 5, z माइनस z1 3 बाई N क्या है 4, which is required equation of line। सुना बात, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, तो 58 भी हो गया, क्योंकि 58 जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, लेकिन वेक्टर इक्वेशन दिया गया है। तो वेक्टर इक्वेशन, प्लेन के वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में हम लोग बदलना जानते हैं। जैसे हम लोग इक्वेशन दिया गया है r डॉट 3i प्लस 2j माइनस के इक्वल टू 2, तो r का वैल्यू क्या रख देंगे xi प्लस yj प्लस zk और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ, तो जो आएगा इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगा, तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म का मैंने क्वेश्चन भी बना दिया। तो आई होप दैट कि 56 के बनाने के साथ आप 58 भी बना लेंगे। आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये 3D चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको पहले बुझाया गया है, बहुत क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल घुमाया गया है। प्रूव दैट द लाइन्स x इक्वल टू दिस कॉमा इतना। यहाँ दो लाइन नहीं दिया गया है, यहाँ एक ही लाइन है जिसमें x और y z का रिलेशन लाया गया है। मतलब एक लाइन जो बनेगा इन दोनों इक्वेशन से बनेगा और दूसरा लाइन बनेगा ये बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इक्वेशन लाते हैं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन 4, देखो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। बाय यूजिंग x इक्वल टू ay प्लस b and z equal to cy plus d, we will find equation of first line। क्यों? क्योंकि कोई भी इक्वेशन जो होता है लाइन का वो इस फॉर्म पे होता है ना, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई ए, तो L1 भी लिख सकते हैं, L1 और M1 इक्वल टू Z माइनस Z1 बाई N1, इस फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, सबसे पहले इस फॉर्म में लाएंगे। देखो ये क्या करेंगे, यहाँ देखिए सिंस मेरा क्या दिया गया है x इक्वल टू ए वाई प्लस बी। अब सोचो x माइनस x1 आना चाहिए, तो इधर लेंगे तो मिल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस बी बाई ए, इक्वेशन नंबर 1। एंड बताइए क्या दिया गया है z इक्वल टू सी वाई प्लस डी। तो यहाँ से बताइए y इक्वल टू क्या मिलेगा z माइनस डी बाई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग
कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा देखो तो x माइनस बी बाई ए, यही बराबर y है, और इसी y के बराबर क्या है z माइनस डी बाई सी। अब बता मुझे क्या मिला, x माइनस बी बाई ए, y माइनस 0 बाई 1 और z माइनस डी बाई सी। तो बताइए देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियोज, देयरफॉर कमांड क्या मिलेगा, L1 मिलेगा, L1 मिलेगा। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1R, बताइए क्या मिलेगा, A1 एंड C, ये मिल गया। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि L1 मेरा क्या मिला A, M1 क्या मिला 1 और N1 क्या मिला C। इसके हिसाब से कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो देखो 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि y माइनस y1 होता है। यदि मुझे x1 का वैल्यू पूछता तो b, y1 का वैल्यू पूछता तो 0, c1 z1 का वैल्यू पड़ता तो d, लेकिन इस फॉर्म पे स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख दिया ताकि मुझे a1 b1 c1 और L1 m1 n1 का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये मिला। अब देखो सिमिलरली, देखो तो सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या है, 4 इक्वेशन देखो बाय यूजिंग देखो x इक्वल टू a डेस्ट y प्लस b एंड z इक्वल टू c डेस्ट y प्लस d डेस्ट, क्या करेंगे, वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। हाँ तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए सिंस क्या दिया गया है, x इक्वल टू a डेस्ट y प्लस b डेस्ट, तो बताइए यहाँ पर y इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस b डेस्ट बाई y के साथ क्या मल्टीप्लाई था a, तो a डेस्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सिमिलरली ये क्या दिया गया है, z इक्वल टू c डेस्ट y प्लस d डेस्ट, y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, y का वैल्यू क्या निकलेगा, z माइनस डी डेस्ट बाई सी डेस्ट, इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। अब जिस प्रकार इन दोनों को कंबाइन करके ये लाया है इक्वेशन ऑफ ये लाए हैं इक्वेशन, इसको ए मैंने कह दिया, ठीक है, उसी प्रकार इसको ले आएंगे L2 का इक्वेशन लाएंगे। ठीक है, देखो मेरा क्या मिलेगा, देखिए हम लोग को मिलेगा क्या, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 4, क्या मिलेगा, वी विल गेट इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। तो बता L2 मेरा क्या मिलेगा, बताइए L2 सच दैट, देखो क्या मिला, देखो x माइनस बी डेस्ट बाई ए डेस्ट इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, z माइनस डी डेस्ट बाई सी डेस्ट होगा, क्योंकि देखिए एक पहला तीसरा इक्वेशन y इक्वल टू दिस है, ये y इक्वल टू, तो दोनों से के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग L2 का, बोलो x माइनस बी डेस्ट बाई ए डेस्ट इक्वल टू y माइनस 0 बाई 1 z माइनस डी डेस्ट बाई सी डेस्ट। तो बता देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2R, देखिए क्या मिलेगा, ए डेस्ट 1 और सी डेस्ट, दैट इज हम लोग कह सकते हैं L2 इक्वल टू ए डेस्ट, M2 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू सी डेस्ट मिला। अब चूंकि परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन है तो इसको आप नोट करेंगे, है ना। अब परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन हमें परपेंडिकुलर प्रूव है, कहता है परपेंडिकुलर है इफ एंड ओनली इफ। तो मान लेते हैं कि लेट परपेंडिकुलर है, हम लोग को ये निकाल लेते हैं, तो देखते हैं हम लोग को आता है कि नहीं आता है। नाउ हम लोग मान लेते हैं, नाउ क्या करेंगे, L1 L2 निकालिए प्लस M1 M2 निकालिए प्लस N1 N2 निकालिए इक्वल टू 0। हाँ कब, इफ L1 परपेंडिकुलर टू इफ एंड ओनली इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, यदि ऐसा हुआ तो परपेंडिकुलर हुआ, तो यदि ऐसा हुआ तो परपेंडिकुलर होगा, और यदि परपेंडिकुलर है तो ये प्रूव हो जाना चाहिए। तो देखिए मेरा L1 कितना है, L1
मेरा कितना था, ये सॉरी ये हमारा L1 था, मिटा दिया हमने, L1 था, ये मेरा M1 था और ये हमारा N1 था। तो देखिए L1 कितना है, A इंटू L2 कितना है, इसको इधर लिखिए, इफ एंड ओनली इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 है ना, तो L1 का वैल्यू कितना है A और L2 का वैल्यू कितना है A डैश, M1 का वैल्यू कितना है 1, M2 का वैल्यू कितना है 1, N2 का वैल्यू कितना है C, N1 का वैल्यू कितना है C और N2 का वैल्यू कितना है C डैश इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे प्रूफ के अनुसार A डैश एक साथ है, A डैश प्लस C डैश इक्वल टू -1, हैंस प्रूव्ड करेंगे, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब यदि परपेंडिकुलर तभी होगा जब ऐसा होगा तब। तो इस प्रकार से हम लोग का जो वेक्टर अलजेब्रा है वो कंप्लीटली कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस को बनाइए, एग्जाम्पल को बनाइए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। ऑल ऑफ यू आर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं।